गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लंच वगैरह हो गया आप लोग का। अभी तक तो हो ही गया होगा क्योंकि 1 बज रहा है ना। और हो सकता है कई लोग मेरे जैसा जल्दी खाने वाले हों तो उनका तो हो ही गया होगा, और लेट जो खाते हैं तो उनको तो ओबियसली टाइम लगेगा। हाँ, तो दोस्तों आज का आपने थंबनेल देखा। एक्चुअली पूरी कहानी ये है कि एक अखबार में एक क्या बोलते हैं खबर आई, मैंने भी पढ़ी है। मेरी एक फ्रेंड है भोपाल में, एक्चुअली वो बहुत प्रॉब्लम में है और वो अपने मायके में आके रह रही है और 2 बच्चे हैं उसके, दोनों बेटियां हैं। उसके मायके में रह रही तो उसका एक भाई है। तो भाई मतलब माँ बाप से अलग रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मतलब ऐसा है कि जुड़ाव है, तो कुछ आप समझ सकते हो। तो उस खबर को उसके भाई ने उसकी माँ को ये खबर पोस्ट की, व्हाट्सएप पे भेजी। खबर क्या है पहले आप सुन लीजिए। अरेरा कॉलोनी में करोड़ों का मकान, उसी में बेटी ने 4 माह से माता पिता को कैद कर रखा था। जूते व रॉड से पीटती थी। कर्नल से बेटी की शादी की थी। ससुराल में झगड़ा कर लौट आई और फिर 3 करोड़ मांगने लगी अपने माँ बाप से। नहीं देने पर माँ पिता के साथ की बर्बरता। ठीक है, ये जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। तो आप लोग बस इतना बताइए, क्या 5 उंगलियां बराबर होती हैं? यदि एक बेटी ने ऐसा किया तो पूरी दुनिया की बेटियां ऐसा करेंगी अपने माँ बाप के साथ क्या? मतलब एक भाई की सोच देखो आप, कितनी घटिया सोच है अपनी बहन के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, कि क्या बोल रहा है वो, क्या पोस्ट कर रहा है अपनी माँ को, कैसे कान भर रहा है अपनी माँ के। वो बेचारी इतना रोई है मेरे पास, मेरे को फ़ोन करके कि देखो दीदी ये क्या हो रहा है। अब किसी की सोच को तो हम नहीं बदल सकते ना, वो उनकी ओछे स्तर की सोच है। और देखो ये जो सब होता है, ठीक है, ये इनके माँ जो लड़की ने किया है अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। ऐसा मतलब हम तो कह रहे हैं इस लड़की को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जो अपने माँ बाप के साथ इस तरीके के सलूक करता। अभी तक तो लड़कों को ही सुना था, लेकिन लड़कियों को सुनते हैं तो बहुत घोर आश्चर्य होता है, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियां अपनी माँ के, अपने पापा के बहुत करीब होती हैं। हर दुख सुख में वो अपने माँ बाप का साथ देती हैं। तो ये जो हुआ है ये एक अनोखा मुझे केस लग रहा है। तो और इससे पहले भी एक केस और सुना था मैंने कि एक बेटी ने अपने बाप की जायदाद में संपत्ति मांगी, संपत्ति ना मिलने पर उसका मर्डर कर दिया उनका। तो इस तरीके की जो पोस्ट, ये जो खबरें हैं ना, वो व्हाट्सएप पे पोस्ट की जाती हैं। बहुत गलत लगता है, सोचकर ही गलत लगता है कि, और बुरा भी बहुत लगता है कि आपकी सोच क्या है। क्या सब एक जैसे होते हैं? ये अपने अपने संस्कारों पे डिपेंड होता है कि हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए हम लोगों को यार, कि हम लोग जाके अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा और ये है कि आज तो ऐसा सोचने से ही पाप पड़े हैं। तो वो लड़की बेचारी बहुत दुखी हुई। आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर कि ये कहाँ तक सही है कि एक भाई को इतना बुरा लग रहा है कि उसकी बहन उसके घर में आके रह रही है और उसको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बाप पूरी जायदाद अपनी बहन के नाम कर दे, अपनी बेटी के नाम कर दे, सॉरी। यार कुछ तो सोचो। वो लड़की बोल रही मैंने आज तक कुछ डिमांड भी नहीं करी, मैं कभी अपने माँ बाप से बोलती तक नहीं, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ, कि मुझे कुछ दो आप, कभी नहीं। वो तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है अपनी बेटी की। हर माँ बाप को चिंता होती है। आज मेरे माँ बाप को भी मेरी चिंता है तो उसके माँ बाप को भी उसकी चिंता होगी ना, क्योंकि बेटी है, पैदा किया है। आज हम ये कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो ऐसी सोच, ऐसे भाई ऐसी सोच रखते हैं, तो भगवान ना करे उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो, तब जाके उन्हें समझ में आएगा। क्योंकि ये पूरा जो है ना, ये सब गोल है, ये घूम फिर के सब जैसा सोच रखोगे वैसा होगा, और ये ऐसा होता है दुनिया में। मैंने उसको काफ़ी समझाया कि सब समय पर छोड़ दो,
होगा, सब ठीक होगा, और जो जैसी सोच रख रहा है उसके साथ ऐसा होगा। और माँ बाप, मैंने उससे कहा कि अपने माँ को भी बोलो, अपने पापा को भी बोलो कि दुखी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया गोल है, सब कुछ, कोई स्वर्ग नरक मरने के बाद कुछ भी नहीं है। किसी ने नहीं देखी दुनिया कि मरने के बाद किसी के साथ क्या हो रहा है। जो आप जैसा करोगे यहाँ आप भोग कर जाओगे, वैसा वैसा ही आपको मिलेगा। आज आप दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा करोगे तो आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, आज नहीं तो कल होगा। फिर आप क्या करोगे, फिर क्या सोचोगे? तब भी यही सोचोगे कि आपकी बेटी आपका कत्ल ना कर दे। क्यों, उसका कोई भाई नहीं है क्या? वो ऐसा नहीं सोच सकता? सच में ऐसे लोगों की सोच पे मुझे बड़ा दुख होता है। कैसी मानसिकता पाई है। एक तरफ तो आप इतना कुछ बोलते हो, दूसरी तरफ आप इस तरीके की हरकत देते हो, तो क्या समझे वो बहन हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मैंने फिर बोला कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, हर बहन ऐसी नहीं होती। फिर तो ऐसे कई बेटे भी ऐसा कर रहे हैं, कई क्या, अधिकतर 90% बेटे अपनी माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें दुखी करते हैं, उनकी आत्मा दुखाते हैं। फिर एक्सेप्शनल जो केस आए उनको आप भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, और जो डेली के बेटे के लिए अखबारों में आते हैं उनका क्या है ना। मानसिकता कितनी घटिया मानसिकता है यार, लानत है ऐसी सोच पर। दुख होता है यार, बहुत दुख होता है सच में। कहाँ जा रहा है ये ज़माना। माँ बाप की सेवा की सोचना तो बहुत दूर, मतलब संपत्ति पे आपका पूरी निगाह है। और यहाँ तो बहन एक पल भी नहीं बोल रही है कि हमें संपत्ति चाहिए। वो बेचारी सिर्फ इसलिए रह रही है कि उसको एक छत्र छाया मिल जाए वहाँ पर, सिर्फ इसलिए रह रही है वो बहन वहाँ पर। वो तो खुद कमा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, और क्या। और क्या आप लोग ये बताइए, सिर्फ मुझे एक कोई किसी की तरफ जाके मैं ये सवाल नहीं कर रही हूँ, क्या बेटियाँ इतनी पराई हो जाती हैं माँ बाप से? जैसा लड़कों को जन्म दिया है ऐसा लड़कियों को भी तो जन्म माँ बाप नहीं दिया है ना। तो फिर ये भेदभाव क्यों ये भेदभाव? आज मुझे रोना आ रहा है ये सब सोच के कि बहुत गलत है, ये सब बहुत गलत है। सच बता रही हूँ, बहुत गलत है। यदि आप लोग ऐसी सोच रखते हो अपनी बहनों के प्रति तो बहुत घटिया सोच है। भगवान ने औलाद आपको भी दी है, आज नहीं तो कल आप अपने इन चीज़ों से आप लोग भी दुखी हो गए। तो ऐसा किसी के साथ इतना अत मत करो कि उसकी आत्मा रोने लगे और भगवान के आगे आपका नाम लेके रोने लगे। वो बहुत गलत है, ये सब बहुत गलत। मुझे तो बड़ा दुख लगा। मैंने उसे काफ़ी कुछ समझाया है उसको कि बेटा ऐसा कुछ भी मत सोचो, ठीक है। वो उनकी मानसिकता है कि उनने ऐसी पोस्ट भेजी अपने माँ बाप को उनके कान भरने के लिए, लेकिन आपके माँ बाप तो कच्चे कानों के नहीं है ना। वो तो वो ही करें, क्योंकि उन्हें यदि बेटा प्यारा है तो उन्हें बेटी भी प्यारी है, उन्हें तो अपने सारे बच्चे प्यारे हैं ना। क्योंकि माँ बाप को कभी भी ये नहीं लगता कि मुझे ये पहले प्यारा है ये दूसरा, ये क्योंकि माँ को तो ख़ास तौर से हर बच्चे में उतना ही दर्द होता है जितना बेटी पैदा करने में या बेटा पैदा करने में होता है। तो वो कैसे ये सब चीज़ें सह सकती है? जब बेटे को दर्द होता है तो भी माँ व्याकुल हो जाती है, और तब बेटी को दर्द होता है तब भी माँ व्याकुल हो जाती है। तब नहीं दिखता है ये सब, तब कहाँ चली जाती है ऐसी सोच? तब नहीं दिखाई देता है कि माँ अदर अदर करने के लिए हर चीज़ तैयार हो जाती है। लानत है ऐसी सोच पे, घटिया सोच पे, बहुत घटिया सोच है सच में, बहुत ज़्यादा। बहुत दुख होता है ऐसी कुछ भी घटना सामने आती है, बहुत दुख होता है। और रही ये घटना जो अरेरा कॉलोनी भोपाल में घटित हुई है, ये तो बहुत शर्मनाक है कि ऐसी बेटी को तो मर जाना चाहिए और भगवान उसकी सज़ा देगा। क्योंकि आज उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया है तो उसके भी तो 2-2 बड़े बेटे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 2 बेटे हैं, अखबार में आया है, कल का अखबार आप लोग दैनिक भास्कर चेक कर सकते हो 23 जून को, तो उसके भी 2 बेटे हैं। तो कल के दिन उसके बेटे उसके साथ वो ही हरकत करेंगे, क्योंकि ये कर्म है, ये गोल गोल है, सब कुछ घूम फिर के यहीं आता है।
जिस दिन ये इंसान समझ जाएगा ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ घोल घूम के अपने ऊपर आता है, उस दिन ये सारी चीज़ें और ये सारी घटिया सोच और ये जो पोस्टें डलती हैं ना आजकल एक दूसरे के खिलाफ, ये सब बंद हो जाएंगी। अपना दिमाग सही कर लो, वो ही ज़्यादा सही है। दूसरों के प्रति सही सोच रखो तो भगवान आपके लिए भी सब अच्छा करेगा। खैर दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कहाँ तक इस चीज़ में सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। कि यदि एक बेटी आके अपने मायके रह रही है, एक बहन आके अपने मायके में रह रही है, तो उसके साथ इस तरीके से बदसलूकी वाला व्यवहार किया जाएगा, उसके लिए ये बोला जाएगा, उसके माँ बाप को बोला जाएगा कि कल के दिन ये मर्डर कर देगी आपका और पूरी संपत्ति हड़प लेगी, ऐसा बोला जाएगा। कितना गलत सोच है यार। क्यों ना फिर एक बहन दुखी होगी वो दुखी। हाँ? देखो ये घटनाएं हैं जीवन में, जो भी घटित होता है वो सब पहले के प्रारब्ध बोल कहते हैं ना कि सब पहले का है करा हुआ। तो इंसान ये सोच समझ के तो ये चीज़ नहीं करता ना कि आज जानबूझ के ही हम ये सब कर रहे हैं। उसके साथ एक घटना घटित हो गई कि वो आके ससुराल रह रही है, ससुराल से आके अपने मायके रह रही है, तो उसे भगा दिया जाएगा। उसे सिर्फ छत्र छाया चाहिए। वो कोई संपत्ति में आपसे हिस्सा नहीं मांग रही है, कुछ भी नहीं मांग रही है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। उसे जो मांगना है वो अपने भगवान से मांगती है। फिर क्यों ऐसा परेशान करना, क्यों मानसिक टॉर्चर करना किसी भी बहन को? बहुत गलत है, बहुत गलत है। सब खामियाजा यहीं पर आएगा। यदि आप किसी की आत्मा दुखाओगे ना तो उसका 100% आप लोग उसका खामियाजा भुगतोगे। और कुछ नहीं कहना। आज सच में वो सब देख के और सुन के मेरी आंखें भर गईं, मैं बहुत दुखी हो गई। बहुत गलत है। किसी भी भाई को अपने बहन के साथ और बहन के प्रति ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। इतनी घटिया सोच, इतने घटिया निचले स्तर की सोच नहीं रखना चाहिए। बहुत गलत है ये। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।